लेकिन मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी भी तस्वीर है, मोहन भागवत की भी तस्वीर है, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है कि जहां पर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलिट्री के कुछ लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और आधी मिलिट्री इस्तेमाल नहीं कर सकती है, ये इसकी पूजा जो है वो आप करते समय बता रहे, तो इसका मतलब यह है कि ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन आपके हक में है, आपके अधिकार में है और आपके पास है। तो क्या आप अपने पर भी ये नक्सलवाद का जो है, अर्बन नक्सलवाद, शहरी नक्सलवाद जो है, इस कानून के मुताबिक क्या आप अपने पर भी केस करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो शायद हम पब्लिक से भी कहेंगे कि वो खुद इन फोटो जो इंटरनेट पे मिलती है, कई फोटोग्राफ जो उस प्रोग्राम में उपस्थित थे नागपुर में, उनके पास वो फोटोग्राफ्स है, उसके मुताबिक इन पर भी केस किया जाए, क्योंकि ये भी अर्बन नक्सलवाद के इलाके में आते, क्योंकि जो लाइसेंस जो है वो खाली पिस्टल की मिलती है, 302 की जो नॉट की जो गन होती है वो मिलती है। वो कानून और कुछ नहीं है, लेकिन यूएपीए जो है, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1969 का जो है, उसका ये रेप्लिका है। वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर, क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर जो है वो केंद्र को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन उसके साथ साथ कंकरेंट लिस्ट जो है, 7वीं सूची जो है, उसमें राज्यों को भी अधिकार दिया है केंद्र सरकार के साथ साथ, लेकिन उसकी परिसीमा जो है वो परिसीमा डिफाइन की है। अर्बन नक्सल ऐसी भाषा इस्तेमाल कर उन्होंने ये कानून बनाया है। अर्बन नक्सलवाद में आता है, उसकी कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी है, कहीं भी उसका डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा भी नहीं है, और इसलिए ये खुला लाइसेंस पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है कि जिस तरह ताड़ा और मोका का तो अभी भी है, लेकिन ताड़ा के वक्त पुलिस पकड़ के ले जाती थी, अगर एक्शन ना हो तो वहां लाइसेंस फी भरवा दो, कि पुलिस को पूरा लाइसेंस दिया है, छूट दी है कि आप जिसको चाहे उसको पकड़ लो, जिसको चाहे आप बंद करवा लो, और पकड़ने के बाद जो कोई हेराफेरी करनी है वो हेराफेरी का लाइसेंस इस कानून ने दिया है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। हम लोग इस कानून के खिलाफ कोर्ट में जरूर जाएंगे।